अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। ठीक है, क्योंकि ये है तो एक छोटी सी स्टोरी, लेकिन आप इसमें सीखने जा रहे हैं कि जो जर्मन लैंग्वेज का जो प्रेजेंट टेंस है वो किस तरह लिखा जाता है। वो एक पूरा ये जो स्टोरी है ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लिखी गई है सारी की सारी। इसमें कोई दूसरा यानी आपका फ्यूचर, परफेक्ट, मोडाल वर्ब कुछ नहीं, हमने और कोई टेंस यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। और एक छोटी सी स्टोरी की सूरत में हमने इसको बनाया है। ठीक है, और इसका टाइटल रखा है हमने माइन आल टाक, यानी माई एवरी डे लाइफ, मेरी रोजमर्रा की जो रूटीन है उसको बताया गया है और बहुत अच्छे तरीके से तफसील के साथ बताया गया है, ताकि अगर आपने कभी अपनी डेली रूटीन, अक्सर हम उसके ऊपर बात करते हैं, तो आप इन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह मैंने कहा वी आर गोइंग टू जस्ट प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके। पहला जुमला है इश स्टेहे येडन मॉर्गन ज़ीबन उअर आउफ, मैं रोजाना सुबह 7 बजे उठता हूं। ठीक है, ये वर्ब है आउफ स्टेहन। ठीक है ना, इसका मतलब होता है टू गेट अप, उठना। ठीक है, इसमें ये स्टेहन जो है वो इश स्टेहे हो गया। ठीक है, और जो आउफ है वो एंड पे लिख दिया हमने। ऐसे वर्ब जिसको कॉन्जुगेशन के अलावा ट्रेनन यानी अलग किया जाता है उनको ट्रेनन बार वर्बन कहते हैं। इसका जो आउफ है वो हमने एंड पे लिख देना है, बाकी वर्ब जो वो कॉन्जुगेट हो जाएगा। इश स्टेहे येडर मॉर्गन ज़ीबन उअर आउफ। समझा रही बात आपको? वर्ब क्या था? आउफ स्टेहन। और मैं आपको ये बात पहले हम कई मरतबा सीख चुके हैं कि जर्मन जुबान में जो वर्ब होते हैं वो हमेशा उसके आखिर में ई एन आता है। जैसे इस वर्ब में भी आउफ स्टेहन था, तो इश के साथ हमने हमेशा ई लिखना होता है, कोई भी वर्ब हो जाए जर्मन जुबान में, ऐसा ही है ना। ठीक है, इश स्टेहे येडन मॉर्गन ज़ीबन उअर आउफ। अब हमने आउफ एंड पे क्यों लिखा है? क्योंकि और हाँ, दूसरी बात, ये जो वर्ब को जो हम अलहदा करते हैं, जैसे इसका जो आउफ हम एंड पे लिखते हैं, इस तरह ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। ठीक हो गया। जैसे एक वर्ब है अब होलन, आप कहते हैं इश होले माइने खिंड अब एंड लिखा जाएगा। सही है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। परफेक्ट टेंस में ट्रेनन नहीं होता, ना फ्यूचर टेंस में, ना मोडाल वर्बन में, किसी टेंस में ये ट्रेनन नहीं होता। डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, समझा गई बात आपको? आगे चलें। दानाख गेहे इश इंस बादेसिमो, फिर मैं बाथरूम जाता हूं। ठीक है, उन वाके माइन गेजिस्ट, सॉरी वाशे, उन वाशे माइन गेजिस्ट, और मैं अपना चेहरा धोता हूं। अब इसमें दो वर्ब है, गेहन और वाशन। ठीक है, इश गेहे हो गया, ठीक है, और इश वाशे हो जाएगा। उन वाशे माइन गेजिस्ट, और गेजिस्ट कहते हैं चेहरे को, और मैं अपना चेहरा धोता हूं। आगे इशपुट से माइने सेन है। ठीक है, मैं अपने दांत साफ करता हूं। उन खे में मायने हार है, और अपने बालों में कंघी करता हूं। समझा रही बात आपको? यहां पे दो वर्ब कौन से यूज हुए हैं? पुट्सन और खेमन। सही हो गया। आगे चले। इसके बाद मैं कपड़े पहनता हूं। दानाक सीहे इशमिश अन, ये वर्ब है अन सीहन, ये भी ट्रेनन हुआ है यहां पे। इसमें जो इसका जो वर्ब का अन है वो हमने एंड पे लगा दिया, और इसके साथ सीहे आ गया। ठीक है, दानाक, अगर आपके जेहन में अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं, भाई दानाक इश सीहे क्यों नहीं किया? ये सवाल अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं। भाई हमने ये जुमला लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा बात। ये आपके जिन में ये सवाल अगर आ रहा है कि भाई दानाख इश सीहे क्यों नहीं लिखा हमने, जी, या जरा बात गौर से सुन लें। जर्मन जुबान में दो तरह से जुमले लिखे जाते हैं। अगर आपने जुमले को इश और दू के साथ शुरू किया है, सब्जेक्ट के साथ, फिर तो वही रहेगा। लेकिन अगर आपने जुमले को सब्जेक्ट के अलावा किसी और लफ्ज से शुरू किया है, जैसे होइटे, गैस्टन, मॉर्गन, दानाख, येट्स्ट, यानी कोई भी लफ्ज से जुमले का स्टार्ट किया है, तो उसमें रूल ये है, उसके बाद फिर पहले वर्ब आती है, और जो सब्जेक्ट होता है उसकी वर्ब, उसकी जो जगह है, जो पोजीशन है, वो वर्ब के बाद लिखी जाती है। ठीक है, समझा रही? मैं दोबारा बताता हूं। जैसे कि अगर आप कहते हैं, ठीक है, जैसे होइटे, ठीक है, गेहे इश इन बादेसिमा, होइटे गेहे इश इन स्कीनो, बाइश पीछे होइटे गेहे इश इन स्कीनो, क्योंकि शुरू में होइटे आ गया, गेहे इश हो जाएगा। सही है, तो ये जर्मन जुबान का तरीका है लिखने का, कि अगर आपने सब्जेक्ट के अलावा कोई और लफ्ज से जुमले को स्टार्ट किया है, जैसे दानाक सीहे इशमिश अन, फिर मैं कपड़े पहनता हूं। आगे समझ बात कीजिए। ये वर्ब क्या था? अनसीहन। अनसीहन का मतलब होता है पहनना।
ठीक है। प्रेजेंट में वर्ब कॉन्जुगेट होता है, इश के साथ सी आ गया और अन वर्ब है, और अन जो है उसका ट्रेनन होके एंड पे लिख दिया जाएगा। गुड। इसके बाद मैं कपड़े पहनता हूं। इश ट्रागे ऑफ्ट आइन टी शर्ट, अक्सर मैं टी शर्ट पहनता हूं। उन आइने जीन्स, और एक जीन्स पहनता हूं। अब ये वर्ब ट्रागन है, ट्रागन का मतलब होता है पहनना, ठीक है। आप देखें हाल्ब आठ, हाल्ब आठ 7:30 बजे। अब जुमला हमने हाल्ब आठ से शुरू किया है। फरुश्तु के इश, फिर मैं यानी 7:30 बजे मैं नाश्ता करता हूं, ठीक है। पहले वर्ब आ गई फरुश्तु के, नाश्ता करना, और उसके बाद इश वर्ब के बाद लिखा है हमने। इश फरुश्तु के नहीं लिखा हमने। समझा रही बात आपको मेरी, क्या नहीं है? समझ आ रही है ना? तो मैंने यह भी आपको ये बात बताई है, और इसमें अगले जुमले में वो फिर बात रिपीट हो गई है कि हाल्ब आठ फरुश्तु के इश, 7:30 बजे मैं नाश्ता करता हूं। सही है। तो यह बात याद कर लीजिए, इसको प्लीज आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जर्मन जुबान में 2 तरह से राइटिंग की जाती है, ठीक है। अगर शुरू में सब्जेक्ट है तो फिर तो नॉर्मल है जुमला। अगर सब्जेक्ट के अलावा किसी और लफ्ज से अपने जुमले को स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उसके बाद फिर पहले वर्ब लिखी जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, जो भी सब्जेक्ट आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। आगे चलें। इस ऐसे गेर ने बरोट, मैं शौक से बरोट खाता हूं। मित बुटर, मक्खन के साथ उन मार्मेलाड और जैम के साथ। समझा रही बात आपको? मनशमाल, अब फिर मनशमाल शुरू में आ गया, ट्रिंके इश होगा, ठीक है। मनशमाल ट्रिंके इश काफे, कभी कभार मैं काफी पीता हूं, हैं। इश ट्रिंके नहीं किया, ट्रिंके इश काफे। आबा ऑफ्ट ट्रिंके इश्टे, लेकिन अक्सर मैं चाय पीता हूं, ठीक है। नाख्देम फ्रोस्टुक, नाश्ते के बाद। पाके इश मायने ठाशे, मैं अपना बैग तैयार करता हूं, फिर वही चीज है। अब ये बात समझ आ गई है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है। नाख्देम फ्रोस्टुक, नाश्ते के बाद। पाकन वर्ब है, पाकन पाके हो जाएगा, पाके इश मायने ठाशे, मैं अपना बैग तैयार करता हूं। इशने में आइन बुक, मैं किताब लेता हूं। आइनन ब्लॉक और आइनन स्टिफ्ट मिट, और एक मैं नोट पैड और एक कलम जो है वो साथ ले लेता हूं। ब्लॉक नहीं, नोट पैड है वो साथ ले, और एक कलम आइनन स्टिफ्ट मिट, और एक कलम साथ ले लेता हूं, ठीक है। 8 Uhr, ठीक है, 8 बजे। गेहे इश सुर आर्बाइट, 8 बजे मैं काम पे चले जाता हूं। ओडा इन दी शूले, या मैं स्कूल जाता हूं। 8 बजे काम पे जाता हूं या स्कूल जाता हूं, ठीक है। 8 Uhr gehe ich zur Arbeit, जो लोग काम पे जाते हैं वो ये कह सकते हैं, ठीक है। 8 Uhr gehe ich zur Arbeit, और जो लोग कहते हैं हम स्कूल जाते हैं, oder gehe ich zur Schule। अच्छा। ich fahre mit dem Bus, मैं बस के साथ सफर करता हूं। im Bus lese ich, अब शुरू में बुस आ गया, im Bus यानी बस में, lese ich lese नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने जुमले का आगाज इम बुस से किया है। इम बुस बस में, लेजे इश आइन बुख, मैं किताब पढ़ता हूं। ओडा ह्यूरे म्यूजिक, या म्यूजिक सुनता हूं। इन देयर शूले, स्कूल में। लेरने इश डॉइच, मैं जर्मन सीखता हूं। उन माते और मैथ सीखता हूं। इशराइबे फिले यूबुंगन, मैं बहुत सी एक्सरसाइज करता हूं, मशक़ें लिखता हूं। उन शप्राखे मित माइनन मित शूलनन, और मैं अपने साथियों से बात करता हूं। am Mittag, दोपहर को। ऐसे इश इन देर कैंटीने, मैं कैंटीन में खाना खाता हूँ। इश ऐसे गेरने सलाद और सूप, मैं शौक से सलाद और सूप खाता हूँ। नाख देर पाउजे, ब्रेक के बाद। माखे इश वाइटा मित माइनन aufgaben, मैं अपने काम को जारी रखता हूँ। इश ह्यूरे देम लेगा, मैं इश ह्यूरे देम लेगा सू, ये वर्ब है सू ह्यूरन है। सू एक होता है ह्यूरन सुनना, एक होता है सू ह्यूरन गौर से सुनना है। अब ये इसका सू एंड पे, ट्रेनर के एंड पे चला जाएगा। तो इश ह्यूरे देम लेगो सू, मैं उस्ताद को गौर से सुनता हूं। उन बे अंटवोटे फ्रागन, और सवालों के जवाब देता हूं। अब नखमीटा गेहे इशना खाउजे, दोपहर के बाद मैं घर चला जाता हूं। इशमाखे मायने हाउस ऑफ गाबन, मैं अपना होमवर्क करता हूं। लेजे आइन बुक, और एक किताब का मुतालिया करता हूं। मनशमाल टेलीफोनिरे इश मित माइनन फ्रॉइडन, अक्सर मैं अपने दोस्त, कभी कभार मैं अपने दोस्तों से टेलीफोन पर बात करता हूँ। विशप्रेशन यूबर उनजरन ठाक, हम अपने दिन के बारे में बात करते हैं। अम आबंड कोखे इश माइन आबंड एसन, शाम को मैं अपना दोपहर रात का खाना पकाता हूँ। इश ऐसे ऑफ्ट नूडल और राइस, मैं अक्सर नूडल और राइस जो यानी चावल वगैरह वो पकाता हूँ। दानाख, इसके बाद। जेह इश फिर मैं टेलीविजन देखता हूँ। और स्पीले आइन स्पील, या कोई गेम खेल लेता हूँ, ठीक है। उमसेन हुआ गेहिश इंस बेड, 10 बजे मैं बिस्तर पर चला जाता हूँ, ठीक है। इश लेजे नोख आइन बिसिन, मैं फिर मजीद थोड़ा सा मुतालिया करता हूँ। बिफोर इश आइन शलाफे, सोने से पहले। जो इस्ट माइन टाग, ये मेरा दिन है। जो इस्ट माइन टाग, ठीक है,
सो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आज की ये स्टोरी जो कि हमने सिर्फ प्रेजेंट में पढ़ी है, जो कि आपको प्रेजेंट टेंस को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होगी। आई होप सो इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।